सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम एक और नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज पहली बार जो है वो लाइक का एम रखते हैं और एम है 100 लाइक्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लाइक का जो एम है वो कंप्लीट कर देंगे। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है। आशीष अपने कॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और वो अपने कॉलेज पहुंचने के लिए काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। भागते भागते वो अपने कॉलेज पहुंचा और उसने कॉलेज में एंट्री ली। और जैसे ही वो कॉलेज के अंदर घुसा तो उसने चैन की सांस ली, क्योंकि लेक्चर जो था वो स्टार्ट नहीं हुआ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब आशीष ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके कंधे पर किसी और ने नहीं बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त विवेक ने हाथ रखा था। विवेक ने आशीष से कहा, अरे क्या बात है आशीष, आज लेट हो गया। आशीष ने जवाब दिया, अरे यार क्या कहूँ, बस रात भर फ़ोन चला रहा था और सुबह नींद नहीं खुली और भागता भागता फिर आया हूँ जैसे तैसे। विवेक ने जैसे ये बात सुनी वो हंसने और उसने हंसते हुए कहा, हाँ यार तू सही कह रहा, ये रात के वक्त फ़ोन चलाने की आदत मुझे भी लग गई है। रात के 2-2 3-3 बजे तक आराम से फ़ोन चलाता रहता हूँ। सोचता हूँ अभी सो जाऊँगा अभी सो जाऊँगा, और फिर कब 2 या 3 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता, और उसके बाद सुबह आंखें नहीं खुलती। अलग अलग ही प्रॉब्लम्स हैं हमारी ज़िंदगी में। आशीष ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अरे एक बात तो बता, स्नेहा आई क्या। फिर विवेक ने कहा, स्नेहा हाँ आई होगी, देखा था मैंने अभी, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ चली गई। और भाई मेरी बात मान, उसके पीछे मत रह, वो तुझे भाव नहीं देने वाली, समझा। उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत कर। और फिर जब ये आशीष ने ये बात सुनी तब आशीष ने कहा, अरे यार ऐसा मत बोल, बहुत अच्छी लगती है वो, उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, पता ना कहाँ देखा था। फिर विवेक ने कहा, उस साइड देखा था, चल मैं भी चलता हूँ साथ में। विवेक और आशीष दोनों साथ में जाने लगे। वो दोनों स्नेहा को ढूंढ ही रहे थे। तभी आशीष ने देखा कि स्नेहा एक लड़के के साथ घूम रही थी। और फिर आशीष ने पूछा, अरे विवेक, ये स्नेहा किसके साथ घूम रही है। और फिर विवेक ने स्नेहा और उस लड़के को देखा। तब विवेक ने कहा, पता नहीं भाई, पहली बार देखा इस लड़के को। स्नेहा और वो लड़का हाथ में हाथ डालकर कॉलेज में घूम रहे थे और ये बात आशीष को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। आशीष ने विवेक से कहा, अरे भाई तुझे नहीं पता तो पता लगा इसका, कौन है ये, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन दोनों को साथ में देखकर। और फिर विवेक ने कहा, ठीक है भाई मैं पता लगाता हूँ कौन है ये। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विवेक और आशीष फिर मिले। आशीष ने विवेक से फिर पूछा, हाँ तो भाई कुछ पता चला, कुछ इन्फॉर्मेशन। विवेक बता ही रहा था तभी उसने देखा कि वो लड़का और स्नेहा दोनों साथ में जा रहे थे। और फिर विवेक ने कहा, भाई पता तो अभी कुछ चला नहीं है, लेकिन जैसे ये घूम रहे हैं मुझे तो लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है ये। जैसे ये बात विवेक ने कही आशीष की आंखों में आंसू आ गए और विवेक ने फिर कहा, अरे पागल, तेरी आंखों में क्यों आंसू आ रहे हैं। अरे एक तो मैं तेरे को हमेशा समझाता हूँ ये लड़कियों के चक्कर में मत पड़ा कर, और अगर तेरे को इतनी पसंद है वो तब जाके बोल देना, और 100% श्योर हूँ मैं वो तुझे रिजेक्ट कर देगी। आजकल की लड़कियों को पैसा चाहिए होता है, समझा। और उस लड़के को देख जिसके साथ वो घूम रही है, देख उसके पास महंगी सी स्मार्ट वॉच है, महंगा सा स्मार्टफोन है, दिखने में ही लग रहा है कि हाँ अमीर है,
तभी तो देख कैसे उसके साथ घूम रही है। और फिर आशीष ने कहा, नहीं यार स्नेहा ऐसी नहीं हो सकती, ज़रूर कुछ और बात होगी। हो सकता है दोनों आपस में दोस्त हो, हम खामखा शक कर रहे हो। और फिर विवेक ने कहा, सही कहते हैं, प्यार ना अंधा होता है। सब कुछ सामने होते हुए भी तू ऐसे बोल रहा है जैसे खैर छोड़, अभी भी समझा रहा हूं, स्नेहा के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत कर, समझा? जरा देख तो सही उन्हें कैसे हाथ में हाथ डालकर मतलब घूम रहे हैं। और ऐसे तो सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड घूमते हैं ना। आशीष का जो दिल था वो मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो स्नेहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन आज तक वो स्नेहा से ये बात कह नहीं पाया था। आशीष अपने घर पहुंचा और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। आशीष बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने जब से स्नेहा को किसी और लड़के के साथ देखा था, तब से उसका जो दिमाग था वो काम करना बंद कर चुका था। और इस रात आशीष पूरी रात रोया। उसे अब लग रहा था कि जो विवेक कह रहा था वो सही था। पूरी रात आशीष रोने के बाद जब उठा, तब उसने देखा उसकी आंखें पूरी लाल थी। उसने जैसे तैसे मुंह धोया और मुंह धोने के बाद फ्रेश हुआ। उसका खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा था। ब्रेकफास्ट वो आधा ही छोड़कर कॉलेज के लिए चल दिया। जैसे जैसे कॉलेज की तरफ उसके कदम बढ़ रहे थे, उसके दिमाग में वही घूम रहा था कि कैसे वो लड़का और वो स्नेहा दोनों हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। आशीष को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी फिर से उसके कंधे पर एक हाथ आया और आशीष ने पीछे मुड़कर देखा। तब उसने देखा कि पीछे विवेक ही था। विवेक ने आशीष से कहा, अरे आशीष, क्या इतनी धीरे धीरे चल रहा है? हाँ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आशीष से कंट्रोल नहीं हुआ और वो विवेक के गले लगकर रोने लगा। विवेक भी समझ गया कि आखिर बात क्या है। और फिर विवेक ने कहा, कल वाली बात को सोचकर परेशान हो रहा है ना? और फिर आशीष ने हाँ में सर हिलाया। विवेक ने आशीष को समझाया, देख भाई, मैं तुझे काफ़ी वक्त से कह रहा हूँ, सबसे पहले तो लड़कियों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर तू उसे पसंद करता है तब जाके एक बार बोल तो सही ना। तेरे में बोलने की हिम्मत है। अगर वो मना कर देगी तो ठीक है, दुनिया में पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, एक लड़की के पीछे क्या रोना धोना। हाँ, आशीष ने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर वो दोनों, विवेक और आशीष, दोनों कॉलेज पहुंचे। उन दोनों ने कॉलेज में पहला कदम रखा ही था, तभी उन्होंने देखा वहां पर एक काफ़ी महंगी कार आई। पार्किंग में लगने के बाद उस कार में से वही लड़का निकला और उसके साथ ही उस कार से स्नेहा भी निकली। विवेक समझ गया था आशीष अगर उन दोनों को साथ में फिर से देखेगा तब आशीष फिर से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और रोने लगेगा। इसलिए उसने आशीष का ध्यान भटकाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी जो नज़र थी वो स्नेहा से हट नहीं रही थी और स्नेहा उस लड़के से बात कर रही थी। तभी बात करते करते उस लड़के ने स्नेहा की कमर पर हाथ रख दिया और ये देखकर आशीष की जो आंखें थी वो लाल सी हो गई। विवेक आशीष को जैसे तैसे वहाँ से लेकर गया और विवेक आशीष को फिर से समझाने लगा, लेकिन आशीष के जो आंसू थे वो रुक नहीं रहे थे। और फिर विवेक ने कहा, देख भाई, ऐसे कोई काम नहीं चलने वाला, समझा? अब कंफर्म हो गया है। हाँ, अब तो यकीन हो गया ना वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। हाँ, इसलिए अब उस स्नेहा के पीछे वक्त बर्बाद करना छोड़ दे, समझा? आशीष, मेरी बात को दिमाग में बैठा ले। जिसके पास पैसा है उसके पास सब है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। कामयाब हो, पैसा कमा। अगर तू जाकर स्नेहा से अपने दिल की बात बोल भी देगा ना, तब भी वो तुझे भाव नहीं देने वाली। आज देख, साबित भी हो गया वो लड़का कितना अमीर है, उसके पास कितनी महंगी गाड़ी है। तेरे पास क्या है? साइकिल भी है तेरे पास। कॉलेज खत्म होने के बाद आशीष
और विवेक के सामने ही स्नेहा और वो लड़का अपनी कार में बैठकर निकल गए और आशीष सिर्फ देखता रह गया। पूरे रास्ते विवेक ने आशीष को समझाया, लेकिन क्या करे, जब किसी इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तब जितना भी दिल को समझा लो, दिल में दर्द ज़रूर होता है। वही हाल आशीष का था। आशीष रो रहा था। आशीष अपने रूम में आकर तकिए से मुंह दबाकर रोने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो स्नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन स्नेहा को कैसे पाए वो उसे समझ नहीं आ रहा था। उस रात भी आशीष रोता रहा। दिन पे दिन उसकी तबीयत जो थी वो बिगड़ने लगी। उसका जो ध्यान था खाने पीने से, वो सारा ध्यान हट गया। ना ही उसका ध्यान पढ़ाई में लगता था, ना ही खाने पीने पर, जिसकी वजह से उसका जो शरीर था वो कमज़ोर होने लगा था। अब आशीष को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो न जाने कितने दिनों से सोया ना हो, जो कि सही बात थी। विवेक आशीष का बहुत अच्छा दोस्त था और हर समय विवेक आशीष को समझाता रहता था। तभी एक दिन विवेक और आशीष ने देखा कि वो जो लड़का था वो स्नेहा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था और स्नेहा रो रही थी। आशीष को बिल्कुल समझ नहीं आया। आशीष ने कहा, विवेक वो देख, वो स्नेहा पर कैसे चिल्ला रहा है, क्या हमें चलना चाहिए? और फिर विवेक ने कहा, भाई सबसे पहली बात वो उनका पर्सनल मैटर है, और दूसरी बात वो सिर्फ चिल्ला रहा है, बात बड़ी नहीं है। जब लगे कि हाँ बस बात अब बहुत बढ़ गई है, तब तक किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो किसी छोटी मोटी बात पर झगड़ रहे हो और हम बीच में जाकर क्या ही बोलेंगे फिर। और फिर आशीष ने कहा, भाई जैसे वो चिल्ला रहा है लगता नहीं है कि कोई छोटी बात है। स्नेहा और वो लड़का वहाँ से चले गए। लेक्चर जो था वो स्टार्ट हो गया था और उसके बाद पूरे लेक्चर आशीष सिर्फ स्नेहा की चिंता करता रहा, कहीं उसे कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं वो लड़का स्नेहा पर हाथ ना उठा दे। यही सब सोचते सोचते पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया। और जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ तब विवेक और आशीष दोनों साथ में निकले। कॉलेज से निकलने के बाद विवेक और आशीष ने देखा कि वो जो लड़का था वो स्नेहा को काफ़ी बुरी तरह से डांट रहा था और इस बार उसने हाथ भी उठा दिया था। और जैसे ही विवेक ने देखा तब उसने आशीष को बताया और फिर वो दोनों स्नेहा और उस लड़के के पास गए। विवेक ने स्नेहा से पूछा, क्या हो गया, ये तुम्हें मार क्यों रहा है? और हाँ भाई क्या हुआ, हाथ क्यों उठा रहा है लड़की पर? और फिर ये बात जैसे ही उस लड़के ने सुनी तब उसने कहा, अबे ओ सुन, ज़्यादा हीरो मत बन वरना एक कान के नीचे दूंगा ना, बेहोश हो जाएगा यहीं पर। चुपचाप निकल जा यहाँ से, मैं बॉयफ्रेंड हूँ इसका, समझा? ये हमारे आपस का मामला है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? और फिर आशीष ने कहा, बॉयफ्रेंड हो या कोई भी हो, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी लड़की के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर हाथ उठाने का, हाँ? और फिर उस लड़के ने कहा, अच्छा तो तू अब मुझे सिखाएगा, हाँ बताऊं तुझे अभी? आशीष भी गुस्से में आ गया था और दोनों हाथापाई करने ही वाले थे, तभी बीच में विवेक आ गया और विवेक ने कहा, देख मेरे भाई, पहले ही बता रहा हूं, जैसे तूने इस लड़की को मारा वो गैर कानूनी था। अगर हम पुलिस को बुलाए ना तब सीधा जेल में डाल दिया जाएगा तू। यह बात सुनते ही वो जो लड़का था वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तू मुझे जेल में डलवाएगा, पता भी है मेरा बाप कौन है, हाँ? और फिर विवेक ने कहा, क्यों, तुझे नहीं पता तेरा बाप कौन है? आंटी ने नहीं बताया क्या? जैसे ही ये बात आशीष ने सुनी तब उसे हंसी आ गई और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। उस लड़के ने गुस्से में बोला, मेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, समझा? और ये जो तूने बात बोली है ना, उसकी तुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हाँ, तुम स्नेहा, तुम्हारे सामने ये दो लंगूर सी शक्ल के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं,
और तुम चुपचाप यहां पर सुन रही हो। देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार, तुम्हारे सामने ही ये मेरे से जबान लड़ा रहे हैं और तुमने एक शब्द तक नहीं बोला। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो गया। ये कहकर वो लड़का वहां से चला गया और स्नेहा रोने लगी। स्नेहा ने रोते हुए ही कहा कि तुम दोनों को बीच में आने की क्या जरूरत थी, हमारे आपस का मामला था, हम सुलझा लेते। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था तो तुम्हारा क्या जाता है। विवेक ने जब ये बात सुनी तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, आज हाथ उठाया है, कल जान से मार भी देगा, समझी। जिंदगी में सही साथी चुनना चाहिए, वरना जिंदगी नर्क हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। पैसे से ज्यादा सामने वाले का दिल देखा करो। पैसा तो था तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास, जो भी नाम था इस लड़के का, लेकिन बदतमीज एक नंबर का, जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो क्या ही। खैर, स्नेहा वहां से रोते हुए जाने लगी और विवेक ने आशीष से कहा, भाई सुन आशीष, यही अच्छा मौका है, अपने दिल की बात बोल दे। अब इसका ब्रेकअप भी हो गया और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे, जाके बोल दे। और फिर आशीष ने कहा, अरे यार कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। विवेक ने कहा, अरे कैसे, क्या मतलब, जहां बोल और जो भी दिल के अंदर है बता दे सारी बातें, जा जा जा। स्नेहा चलते चलते एक रोड तक पहुंच गई थी और फिर उसके पीछे पीछे आशीष पे गया। आशीष को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि आखिर वो अपने दिल की बात कैसे बोलेगा। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और फिर विवेक ने पीछे से इशारा किया, अरे जा ना डरपोक कहीं का, जा। आशीष जैसे तैसे हिम्मत करके स्नेहा के पास गया और उसने कहा, अरे जरा सुनो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और फिर स्नेहा रुकी और उसने आशीष की शक्ल देखी। तब स्नेहा ने कहा, क्या बात हो गई, ब्रेकअप करवा के मन नहीं भरा, अब क्या बात करनी है। और फिर आशीष ने कहा, वो कॉलेज की स्टार्टिंग से ही ना, वो जब अरे यार मैं कह रहा था, अरे। और फिर स्नेहा ने कहा, अरे बोलो जल्दी, क्या है, वैसे ही बहुत दिमाग खराब है मेरा। और फिर आशीष ने हिम्मत करके बोल ही दिया, मैं कॉलेज की स्टार्टिंग से ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, आई लव यू। और जब स्नेहा ने ये बात सुनी तब स्नेहा ने कहा, अच्छा इसलिए तुम और तुम्हारा दोस्त ज्ञान दे रहे थे, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो ये वो, हाँ, शेम ऑन यू। विवेक दूर से ही सब कुछ देख रहा था और फिर उसे लगा कि शायद बात हो चुकी है, इसलिए वो भी वहीं पर चला गया। स्नेहा ने कहा, आई लव यू बोलने से पहले अपनी हालत तो देख लो, ये पुरानी से सस्ते कपड़े पहनकर आकर आई लव यू बस बोल दिया। कुछ है तुम्हारे पास, औकात है, गाड़ी पैसा कुछ है, जिंदगी में कुछ है तुम्हारे पास? मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा। और फिर आशीष ने कहा, अरे स्नेहा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और वक्त तो बुरा चलता ही रहता है, आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस तुम हाँ तो कहो। स्नेहा ने जैसे ही ये बात सुनी तब उसने चिल्लाते हुए ही कहा, अरे अरे तुम्हारे पास खुद के खर्चे उठाने के पैसे नहीं हैं, हाँ तुम मेरे खर्चे क्या उठाओगे, पता भी है मेरे खर्चे कितने महंगे हैं। और फिर आशीष ने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूं तुम्हारे खर्चे जो भी हैं, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन तुम हाँ तो कहो। और फिर स्नेहा ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आशीष का जो दिल था वो चकनाचूर हो गया। स्नेहा ने कहा, तुम्हारे जैसे भिखारी से तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करूंगी, हाँ करना तो बहुत दूर की बात है। और जब विवेक ने ये बात सुनी तब विवेक ने कहा,
देखो स्नेहा, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इसकी गलती क्या है? इसने तो सिर्फ अपने दिल की बात बताई। अगर तुम्हें ना ही करना है तब सीधे सीधे बोल दो। ऐसे बुरा भला बोलने की क्या ज़रूरत है? और फिर स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ, तुम तो अपने दोस्त की तरफदारी करोगे ही। चलो ठीक है, मुंह पर बोलती हूँ, मेरी ना है। अब निकल जाओ यहाँ से। ना शक्ल है ना औकात है, बस आ गए आई लव यू बोलने। स्नेहा ने आशीष को बहुत बुरा भला बोला और वहां से चली गई। आशीष वहीं फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया था, उस लड़की ने ही उसे इतना बुरा भला बोला। और फिर विवेक ने कहा, हाँ बाबू बोलो, समझ आया कुछ अब? मैं आपसे पहले क्या कहता था? स्नेहा आपको भाव नहीं देगी। आजकल लड़कियां पैसे देखती हैं, दिल नहीं देखती। सबसे पहले पैसे कमा लो, कामयाब हो जाओ। और आप क्या कहते थे? नहीं, स्नेहा ऐसी नहीं है, स्नेहा वैसी नहीं है, मेरी स्नेहा बहुत अच्छी है। हकीकत पता चली गई। आशीष ने रोते हुए ही कहा, हाँ यार, तू सही कह रहा था। आजकल पैसा ही सब कुछ है। हाँ, किसी को हाँ, अच्छे दिल से, अच्छे व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। सबको पैसा चाहिए, बदले में ही सामने वाला इंसान जितना भी बुरा हो। आज मैंने देख लिया। और फिर विवेक ने समझाया। आशीष गुमसुम वहां से चला जा रहा था। विवेक काफी बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आशीष के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आशीष की आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। आशीष अपने घर आ गया। उसकी शक्ल ही साफ साफ बता रही थी वो कितना ज़्यादा टूटा हुआ है अंदर से। और जब आशीष अपने कमरे में चला गया और फिर से रोने लगा, उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद उसने जो फैसला किया, वो फैसला बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने फांसी लगाने का फैसला किया। वो फांसी लगाने जा ही रहा था, तभी अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और आशीष ने कहा, कौन है? और फिर आवाज़ आई, बेटा मैं हूँ, खाना लेकर आई हूँ। उसके बाद आशीष ने दरवाज़ा खोला, तब दरवाजे पर आशीष की मम्मी थी। आशीष की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आजकल तुम्हें देखती हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान लगते हो, ना ढंग से सोते हो ना खाते पीते हो। पढ़ाई की कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो गई है क्या? और फिर आशीष ने कहा, नहीं मम्मी, ठीक है सब कुछ, थोड़ा बहुत टेंशन तो रहता ही है ज़िंदगी में। और फिर आशीष की मम्मी ने कहा, हाँ बेटा ये बात तो सही है, इसलिए मैंने आज तुम्हारी मनपसंद सब्ज़ी बनाई है, ये लो खा लो। उसकी मम्मी ने वहाँ सामने टेबल पर खाना रख दिया और वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। और फिर आशीष के दिमाग में आया कि आखिर वो क्या करने जा रहा था। अगर वो फांसी लगा लेता तब स्नेहा के पास करोड़ों ऑप्शन है पूरी दुनिया में, लड़कों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी माँ के पास तो सिर्फ एक ही बेटा है। अगर उसके मरने से किसी को सच में फ़र्क पड़ेगा तो उसके माता पिता और उसके कुछ सच्चे दोस्त ही होंगे, बाकी दुनिया तो भूल जाएगी। इसलिए उसने आत्महत्या करने का जो फैसला था उसे दिमाग से निकाल दिया। आशीष के दिमाग में एक बात जो थी वो काफ़ी तेज़ी से घूम रही थी, पैसा पैसा, आखिर पैसा कैसे कमाया जाए। अगले ही दिन वो कॉलेज वापस पहुंचा और इस बार जो आशीष कॉलेज में आया था वो बिल्कुल नया आशीष था। विवेक ने जब आशीष को देखा तब वो हैरान रह गया, क्योंकि आशीष काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके चेहरे पर एक चमक सी थी और वो चमक साफ साफ बयां कर रही थी कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। विवेक ने आशीष से कहा, अरे आशीष क्या बात है भाई,
मुझे तो लगा था कि तू देवदास बनकर आएगा, लेकिन देखकर अच्छा लगा। लगता है मेरी बातें जो हैं वो तेरे दिमाग में घुस गई हैं। वाह। और फिर आशीष ने हंसते हुए कहा, दोस्त तू ना होता तो हाँ मैं तो कब का बर्बाद हो जाता। एक तू ही है जिसने मुझे संभाल रखा है। और फिर विवेक ने जब ये बात सुनी तब उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अरे पागल, दोस्त होते किस लिए हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ही। बस ऐसे ही तो मुस्कुराता रहे और ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ेंगे। वो दोनों लेक्चर अटेंड करने के लिए कॉलेज के अंदर चले गए और उसके बाद जैसे ही लेक्चर ख़त्म हुआ तब वो दोनों अपने अपने घर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि स्नेहा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में काफ़ी खुशी खुशी वहाँ से जा रहे थे और उसके बॉयफ्रेंड ने स्नेहा की कमर पर हाथ रखा हुआ था। विवेक को लगा कि जब आशीष उन दोनों को फिर से साथ में इस तरह देखेगा तब उसे बुरा लगेगा, लेकिन आशीष ने फिर कहा, क्या हुआ विवेक, क्या सोच रहा है? हाँ, कि मैं उन दोनों को साथ में ऐसे देखूंगा तो मुझे बुरा लगेगा? और फिर विवेक ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद आशीष ने कहा, भाई अब मुझे समझ आ गया कि किसी के पीछे रो रो कर रातें खराब करने से अच्छा है उन रातों में मेहनत करो, क्योंकि बहाए हुए आंसू तुम्हें कुछ भी लाकर नहीं देंगे, लेकिन मेहनत तुम्हें वो हर चीज़ लाकर देगी जो तुम्हें चाहिए। और फिर जैसे ही विवेक ने ये बात सुनी तब विवेक ने कहा, अरे आशीष, तू तो सस्ता मोटिवेशनल स्पीकर निकला। वो दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। आशीष फ्रेश हुआ और खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद उसने तुरंत विवेक का नंबर डायल किया और जैसे ही विवेक ने फ़ोन उठाया वैसे ही आशीष ने कहा, अरे विवेक भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया है यार। ये कॉलेज में पढ़ते पढ़ते यार, पढ़ाई तो ठीक है लेकिन और भी कुछ होना चाहिए ज़िंदगी में। जब से उस स्नेहा ने मुझे पैसों को लेकर और बाकी चीज़ों को लेके मेरी बेइज्जती करी है, तब से मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है और एक आइडिया है। जैसे ये बात विवेक ने सुनी तब विवेक ने कहा, आइडिया? बता बता। जिसके बाद आशीष ने कहा, आइडिया तो है लेकिन थोड़ा पैसा लगेगा उसके लिए। और फिर विवेक ने कहा, पैसा? मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 60,000 रुपये हैं। और फिर आशीष ने कहा, मेरे अकाउंट में भी तकरीबन 50,000 है। विवेक ने फिर पूछा, तो कितने पैसों की ज़रूरत है? आशीष ने बताया, यार तकरीबन 5 लाख की ज़रूरत है। और फिर आशीष ने कहा, देख भाई, आइडिया कुछ ऐसा है, 5 लाख रुपए लेकर एक कार खरीदते हैं। और फिर विवेक ने कहा, बोलता जा, मैं सुन रहा हूँ। कार खरीदते हैं और फिर विवेक ने कहा, देख, कार खरीदने के बाद हम उसे रेंट पर दे सकते हैं। कई सारी ऐसी कंपनीज है जो कि कार रेंट पर ले लेती हैं। और अगर हमने जैसे तैसे 5 लाख रुपए इकट्ठा करके कार खरीद ली तो हम उसे कंपनी को रेंट पर दे देंगे, जिसकी वजह से मैंने पता किया तकरीबन मंथली 30,000 रुपये आ जाते हैं। और फिर हम दूसरी कार EMI पर ख़रीद लेंगे और जैसे ही पहली कार का जो है वो रेंट आएगा उसे हम एज EMI भरने लगेंगे और उस दूसरी कार को हम रात में फॉरेनर्स को घुमाने में यूज़ करेंगे। कई सारे टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर्स जो आते हैं यहाँ पर, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो यहाँ के टैक्सी ड्राइवर से बात नहीं कर पाते। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो उनकी सारी बातें समझ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो वो हम पर इजीली ट्रस्ट भी कर लेंगे और कमाई हो जाएगी थोड़ी बहुत। माना मुश्किल है लेकिन शुरुआत भी तो छोटे से ही होती है ना। और फिर विवेक ने कहा, हाँ कह तो तू सही रहा है,
प्लान तो अच्छा है, लेकिन बाकी के पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? और फिर आशीष ने कहा, अपने पेरेंट्स से बात करें, क्या पता वो कुछ मदद कर दे। उन दोनों ने जब ये आइडिया अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्हें लगा कि शायद बच्चे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने थोड़े पैसे आशीष और विवेक को दे दिए। लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ रहे थे और फिर आशीष और विवेक ने फैसला किया कि वो रात के वक्त कॉल सेंटर में जॉब करेंगे। ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन विवेक और आशीष को पता था कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने तकरीबन 1 साल तक और पैसे जोड़े और जब उनके पास पूरे 5 लाख रुपए हो गए तब उन्होंने कार को खरीद लिया और उनका जो आइडिया था उसी के ऊपर काम करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इसी काम को अपना बिजनेस बना लिया और बिजनेस बनाने के बाद उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया। सोशल मीडिया की वजह से कई सारे कस्टमर उनके साथ जुड़ गए और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। और आखिरकार आशीष और विवेक दोनों को अब इस बात का भरोसा हो गया था कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके ही रहेंगे। और जब धीरे धीरे उनका बिजनेस फैलने लगा तब बात छुपाई नहीं गई और वो बात कॉलेज तक भी पहुंच गई। कॉलेज के सारे लोगों को पता चल गया विवेक और आशीष दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं और दोनों का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनकी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग हो गई थी। जो न्यू जनरेशन थी उसके लिए वो दोनों एक इंस्पिरेशन बन गए थे। और स्नेहा भी सब कुछ देख रही थी और वो भी हैरान हो रही थी दिन पर दिन कि आखिर जिसे उसने भिखारी समझा था वो इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो उसका बॉयफ्रेंड था वो रोज़ उसे परेशान करता था, उसे उल्टा सीधा बोलता था। और तभी एक दिन कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि वो पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक एडवेंचर ट्रिप पर लेकर जाएंगे और वो एडवेंचर ट्रिप काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि वो एक ख़तरनाक जंगल में जाएंगे जहाँ पर उनके स्टूडेंट्स को रियल एडवेंचर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और जैसे ही ये बात स्टूडेंट्स को पता लगी हर कोई रेडी हो गया, क्योंकि हर कोई एडवेंचर को एक्सपीरियंस करना चाहता था। जब ये बात आशीष और विवेक को पता चली तब उन्होंने भी सोचा कितने टाइम से वो बिज़नेस चला रहे हैं, उन्हें भी साथ में चले जाना चाहिए एडवेंचर ट्रिप पर। आशीष पूरी तरह से बदल गया था। उसके दिमाग में जो स्नेहा के ख्याल चलते रहते थे वो सब गायब हो गए थे और अब स्नेहा आशीष को देखा करती थी। दिन पर दिन आशीष जो था वो बदलता जा रहा था। उसके पास महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीज़ें आती रहती थी और पूरी कॉलेज की लड़कियां सिर्फ उसे ही निहारा करती थी। विवेक और आशीष से हर कोई दोस्ती करना चाहता था। वो कॉलेज के सबसे मशहूर स्टूडेंट्स थे। स्नेहा पूरे वक्त आशीष को देखती रहती थी, लेकिन आशीष हमेशा स्नेहा को नज़रअंदाज कर देता था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा का जो बॉयफ्रेंड था उसका मन स्नेहा से भर गया था और वही हुआ जो हर बेकार लड़का हमेशा करता है, उसने स्नेहा को छोड़ दिया। और फिर आया वो दिन जब पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स एडवेंचर ट्रिप के लिए एक खतरनाक जंगल में जा रहे थे। हाँ, तो ये था सीरीज़ का पार्ट 1। कैसा लगा आप सभी को? मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा और कहानी जो है वो आपको पसंद आ रही होगी। तो इस पार्ट 1 में वही मैसेज था कि हमेशा लड़की के पीछे कभी भी अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और लड़की ही क्यों, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी एक इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है।
इसलिए हमेशा कोई भी अगर आपसे दूर जाना चाहे तब उसे मुस्कुराकर कह दीजिए, अबे चल चल, अबे तेरे जैसे बहुत देखे मैंने, निकल अब। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे भी मत बोलिए, मुस्कुराते हुए कहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी ज़िंदगी में इतने दिनों तक रहे, अब आप जा सकते हैं। हाँ, तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार कर दो यार। कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो ये भी कमेंट करके ज़रूर से बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।